टेंसेस। करेक्ट टेंसेस यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर प्रैक्टिस नहीं की जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा टेंसेस सीखते हैं लेकिन फिर भी मिस्टेक करते हैं और यूज़ करते समय उन्हें कन्फ्यूज़न ही बना रहता है। तो यहाँ मैंने सभी टेंसेस को मेनली समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। एग्जाम्पल भी दिए हैं और उनमें क्या यूज़ किया जाता है ये भी मैं इसमें आपको समझा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। शुरू करने से पहले मैं अपना नाम तो बता दूं आपको। आई एम योर टीचर डॉक्टर रुक्मणी शर्मा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेंसेस ऑल इन वन। सारे 12 के 12 टेंसेस एक ही वीडियो में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। मैं जाता हूँ, वह खाता है, हम पढ़ते हैं, इस तरीके से। आई प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक। मुझे अपनी कॉफ़ी ब्लैक ही पसंद आती है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो एस या ई एस और ऐड कर दीजिए। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है, आई डोंट प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक, मैं अपनी कॉफ़ी ब्लैक पसंद नहीं करता हूँ, तो डोंट ऐड कर दीजिए। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो शी लगा दीजिए। शी डजंट प्रिफर हर कॉफ़ी ब्लैक। अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो डू या डज शुरू में ले आइए। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। डू आई प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक, क्या मुझे अपनी कॉफ़ी ब्लैक पसंद है, इस तरीके से। अब इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की पहचान याद रखिए, इसमें रहा है, रहे हैं, रही है, ये पहचान होती है हिंदी के सेंटेंस में। सबसे इजी टेंस यही होता है। इसमें इज, आर, एम, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, ही, शी या कोई भी सिंगुलर नंबर का नाउन प्रोनाउन है। और अगर प्लूरल नंबर है तो जैसे यू, दे, बॉयज़, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो तब आर लगाते हैं। और वर्ब में आई एन जी। शी इज़ लिसनिंग द म्यूजिक नाउ, इस समय वो म्यूजिक सुन रही है। वह म्यूजिक नहीं सुन रही है, नॉट ऐड कर दीजिए बस। शी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूजिक नाउ। इज शी लिसनिंग द म्यूजिक नाउ, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, इज को वहाँ से उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आइए तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्या वह म्यूजिक सुन रही है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये होता है काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में, वर्तमान में, मैंने कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, वह ऑफिस से आ चुकी है, तो काम पूरा हो गया है प्रेजेंट में। इसमें या तो हम हैज़ लगाते हैं या हैव लगाते हैं। सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, ही, शी, इट, राम, मोहन, बॉय, गर्ल। अगर प्लूरल है यू, दे, वी, बॉयज़, गर्ल्स, तो तब हैव आता है। और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इट हैज़ रेन्ड लॉट लेटली, हाल ही में काफ़ी बारिश हो चुकी है या हुई है। अगर निगेटिव बनाना है, बारिश ज़्यादा नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट रेन्ड ए लॉट लेटली, हाल ही में बहुत बारिश नहीं हुई है। क्वेश्चन बनाना है तो हैज़ हैव को उठा के भाई यहाँ लगा होगा उसे बाहर ले आओ। हैज़ इट रेन्ड अ लॉट हैविली, क्या हाल ही में काफ़ी बारिश हुई है ना, कितना आसान। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप ये समझो ये कॉन्टिन्यूस भी है और पूरा भी होने वाला है। इसमें मोटी सी पहचान ये है, काम तो जारी है लेकिन टाइम फैक्टर दिया हुआ होता है। शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है, इसमें टाइम वो यानी कि पहले से गा रही है, अभी नहीं पहले से गा रही है। इसमें टाइम लगा देते हैं, फोर या सिंस लगा के इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इसमें हैज हैव के साथ, बीन सभी के साथ लगेगा, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल के साथ और आईएनजी वर्ब में लगता है। इसमें फोर और सिंस भी यूज़ करते हैं समय के लिए, या तो फोर लगाइए और या फिर सिंस लगाइए जो आपको टाइम लगाना है। मान लो ये कहना है वह 1 घंटे से गाना गा रही है, तो आप क्या लगाएंगे इसमें, 1 घंटे से गाना गा रही है।
शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। अगर आपको ये कहना है वह 1 बजे से गाना गा रही है, तो बजे निश्चित है, एक तो जिस समय बजेगा उस समय बजेगा ना, तो फिर सिंस आता है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। शी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock। इस तरीके से इसमें बनाया जाता है। तो फॉर और सिंस को याद रखिए इसमें। अब अगर वो 1 घंटे से नहीं गा रही है, बीच में नॉट और ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। अगर क्वेश्चन बनाना है क्या वह 1 घंटे से गाना गा रही है, बस हैज को उठा के बाहर ले आइए। हैज शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। तो ये सारे आपके सिंपल के 4 जो फॉर्म होती हैं वो पूरी हो गई हैं। अब हम पास्ट का आपको रिवीजन करवाते हैं। ये क्विक एक तरीके से इसका एक रीकैप है कि जो आप इसमें यहाँ पर कर रहे हैं। पास्ट में जो वर्ब होती है उसमें सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। और इसकी हिंदी कैसे निकलती है? मैं बाज़ार गया था, मैंने सुबह समोसे खाए थे, मैंने आज ऑफिस में मीटिंग ली थी। तो आप सोचेंगे कि पास्ट परफेक्ट में भी तो ली थी होता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? मैं एक साथ ही बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट में एक काम पहले होता है, उसके बाद जो काम होता है, 2 काम एक साथ दिए हुए होते हैं। पहले होने वाले काम में पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, इसके मैं एग्जांपल दे के भी आपको बताऊंगी, या कुछ एडवर्ब होते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती कि कोई काम पहले हो चुका है, एक के बाद एक काम हो रहे हैं। मतलब मैं सुबह उठी, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने अपने टीथ ब्रश किए, आई ब्रश माई टीथ, मैंने नहाई, आई टुक ए बाथ, मैंने ब्रेकफास्ट किया, आई टुक ब्रेकफास्ट, मैं ऑफिस गई, आई वेंट टू द ऑफिस। सारे काम एक के बाद एक हो रहे हैं, तो इसमें सब में सेकेंड फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें मैंने जाने से पहले अपने सारे जो ऑफिस की फाइल है वो अपने ब्रीफ केस में रख ली थी, तो ये काम पहले हुआ है जाने से पहले। और हम पहले बता चुके हैं आई वेंट टू द ऑफिस, तो बिफोर गोइंग टू द ऑफिस आई हैड केप्ट ऑल माई फाइल्स इन माई ब्रीफ केस। तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस में लिख रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है। और अगर एक ही सेंटेंस है तो फिर हमें एडवर्ब को ध्यान रखना पड़ता है, या बिफोर आफ्टर उसमें लगा हुआ होता है उसका ध्यान रखना होता है। यहाँ खैर मैं रूल बता रही हूँ आपको, पूरी इसकी आप वीडियो देख सकते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस जानने के लिए। और भी वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, हमने पिछली रात न्यूज़ सुनी थी। यहाँ सेकंड फॉर्म लगती है, कभी कभी एक्चुअली राइट करते समय कुछ छूट जाता है, तो वो मैंने ईडी यहाँ पे लगा दिया है, सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, निगेटिव बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिड नॉट लगाते हैं सब भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, हमने पिछली रात न्यूज़ नहीं देखी। अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं क्या हमने पिछली रात न्यूज़ देखी थी, तो डिड को यहाँ से उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आइए, बस। यू हैव टू डू ओनली दिस। अब है पास्ट कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस तो कॉन्टीन्यूस ही होता है, जारी होना। बस ये है कि ये पास्ट में जारी था, पास्ट में था थे आता है, जा रहा था, खा रहा था, सो रहा था। और इसमें था थे के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाते हैं। आप ही जानते हो सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। और आईएनजी वाली वर्ब तो मस्ट है। आई वॉज लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, मैं पिछले साल जर्मन सीख रहा था। आई वॉज नॉट लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, निगेटिव बनाना है तो नॉट और ऐड कर दीजिए, मैं पिछले साल जर्मन नहीं सीख रहा था। वॉज आई लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, क्या लगाना है, क्वेश्चन बनाना है, वॉज को यहाँ से उठाइए आगे ले आइए, वॉज आई लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर। अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कुछ तो मैंने आपको तभी बता दिया, सिंपल पास्ट में इसमें 2 काम होते हैं। जो काम पहले होता है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और दूसरे वाले में सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट लगता है। ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब,
जब मैं क्लब गया तो वो उससे पहले वहाँ से जा चुका था, यानी कि उसके जाने का काम पहले हुआ, वो गया बाद में। तो जो काम पहले हुआ उसमें हम लगाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब। जब मैं क्लब गया तो वो उससे पहले नहीं वहाँ से जा चुका था, तो नॉट बीच में ऐड हो जाएगा। हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, जब मैं क्लब पहुंचा गया तो क्या वो उससे पहले ही जा चुका था? हेड को उठा के बाहर ले आइए, बस यू हैव टू डू ओनली दिस। अब इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है ये, तो रहा था, रहे थे, तो लगेगा ही। बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, टाइम जरूर दिया हुआ होता है। जैसा मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया, इसमें भी सेम थिंग अप्लाई होती है। सिंस या फोर लगाना है, अनिश्चित टाइम के लिए आपको फोर लगाना होता है, और निश्चित डेफिनेट टाइम के लिए सिंस लगाना होता है। अब अनिश्चित निश्चित कैसे समझेंगे? जैसे वहाँ का मैंने टाइम का दिया था, अब मंडे है तो निश्चित है ना, मंडे तो मंडे होगा, तो वहाँ सिंस लगेगा। अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे है तो फोर लगेगा। ईयर है 2021, निश्चित है तो सिंस लगेगा, लेकिन 2 साल 4 साल तो फोर लगेगा। तो ऐसे पूरी वीडियो आप देखिए, वहाँ डिटेल में आपको पता चल जाएगा, मैंने वो वीडियो भी बना रखी है। दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही, क्योंकि बचपन निश्चित है तो सिंस आता है हमेशा, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही दोस्त रहे थे। दे हैड, यहाँ बी मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। दे हैड नॉट बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से दोस्त नहीं रहे थे, तो नॉट ऐड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो हेड बाहर ले आइए बस। हैड दे बीन बीइंग फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, क्या वो बचपन से दोस्त रहे थे? तो अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर का मतलब है आने वाला टाइम, यानी कि विल या शैल के बिना तो फ्यूचर बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में। आप ये समझ लीजिए, फ्यूचर आपको बनाना है तो विल शैल लगाना ही लगाना है। अब सिंपल फ्यूचर के लिए विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म जस्ट दिस, और इसमें एक नियम होता है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं और सबके साथ विल लगाते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन ये भी उल्टा हो जाता है, अगर आप कोई निश्चित कह रहे हैं मैं निश्चित ही तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो आई के साथ भी विल लगेगा, और यू के साथ शैल हो जाएगा। तुम निश्चित ही मेरी हेल्प करोगे, तो यू के साथ शैल हो जाएगा। दे विल स्टडी मैथ, वो मैथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे विल लगा है। दे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है उसमें विल लगाते हैं, केवल फर्स्ट पर्सन में शैल लगता है, सेकंड और थर्ड में विल लगता है। दे विल नॉट स्टडी मैथ, वो मैथ नहीं पढ़ेंगे, निगेटिव है, नॉट लगा दीजिए बस विल शैल के बाद। क्वेश्चन बनाना है तो विल को बाहर ले आइए बस। विल दे स्टडी मैथ, क्या वो मैथ पढ़ेंगे? अब अगर कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस का मतलब रहा, रहे, रहेंगे, रहेगी, खा रहा होगा, जा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, और आईएनजी तो लगाना ही है फ्यूचर अगर कॉन्टीन्यूस है, और फ्यूचर है तो विल शैल लगाना जरूरी है, बस बीच में बी और ऐड करना है, ये याद रखिए। दे विल बी लविंग यू, वो तुम्हें प्यार कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी लविंग यू, निगेटिव बनाना है, नॉट ऐड कर दीजिए, वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहे होंगे। विल क्वेश्चन बनाना है, क्या वो तुम्हें प्यार कर रहे होंगे? विल दे बी लविंग यू। अब अगर परफेक्ट है तो उसमें विल शैल के बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो लगती है। वह इस समय तक काम कर चुका होगा, अब उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी होगी, बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम फ्यूचर में मान के चल रहे हैं कि काम हो चुका होगा। बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, यहाँ बाय का मतलब तक होता है फ्यूचर में। दे विल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, वो बहुत पैसा कमा चुके होंगे। बाय नेक्स्ट वीक दे विल नॉट हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, बस नॉट ऐड कर दीजिए, निगेटिव बन जाएगा। वे अगले हफ्ते तक काफ़ी पैसा नहीं कमा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है, विल पहले ले आइए बस। क्या वो अगले हफ्ते तक काफ़ी पैसे कमा चुके होंगे? विल दे हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी बाय नेक्स्ट वीक। है ना कितना इजी? एक साथ याद पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसा मैंने कहा कॉन्टिन्यूस तो कॉन्टिन्यूस है भाई, रहा होगा, रहे होंगे, पर टाइम और जोड़ दो, टाइम जोड़ दोगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। यानी कि वो 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, वो सुबह से
नहीं सो रहा होगा, टाइम आ गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। इसमें विल शेल तो लगेगा ही, फ्यूचर है चूंकि। हैव भी, हैव आएगा, उसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें बीन। तो आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को शॉपिंग कर रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को शॉपिंग नहीं कर रहा हूँगा। विल आई हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, क्या मैं ट्यूसडे को शॉपिंग कर रहा हूँगा। ये तो यहाँ पर ट्यूसडे की उसने बात लिखी है। अगर कंटिन्यूशन में आपको ऐसे दिखाना है वो ट्यूसडे से शॉपिंग, क्या वो ट्यूसडे से शॉपिंग ही कर रहा होगा, तो तब आप ऑन के बजाय यहाँ पर सिंस लगाएंगे। ओके, तो आपको इस रिवीजन से बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, जब भी पेपर देने जाना हो तो उससे एक दिन पहले इसको ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं आगे भी और वीडियो, एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगी, आप उनको देखते रहिए। और देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करनी होगी तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, इतना तो बनता ही है ना। तो टिल देन, बाय बाय।